वैद जी नमस्कार। जी नमस्कार। वैद जी आजकल एक रोटी बहुत खाई जाती है और उसके बारे में अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, जौ की रोटी खाने लग गए हैं अब लोग। और पहले तो ये कहते थे कि गरीब लोगों का भोजन होता था जौ जवार की रोटियां, पर अब जब लाइफस्टाइल बदला है तो जौ की रोटियां फेमस हो गई हैं और जौ की कई प्रकार की और डिशेज भी बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज फूड इज़ अवर मेडिसिन सीरीज में आप जौ के बारे में बताइए। देखिए, गरीबों से तो बाहर निकल गई जौ। मैंने पढ़ा था कहीं नेट पे, मैं देख रहा था कि 500 ग्राम 450 रुपए का है आटा ऑर्गेनिक जौ का। तो भूल जाइए, अब तो ये बहुत ही अमीर लोगों का है। बहुत अमीर का मतलब मेरा ये है, सब आपके मिडिल क्लास का नहीं है। बिना ऑर्गेनिक अगर जौ ले तो 100 हाँ, रुपये किलो मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो लेकिन जो अमीर लोग हैं वो तो उसी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का। तो जौ जो है असल में इसकी तासीर होती है ठंडी जी। तो इसका जाड़ों में तो सेवन करने से बचा जाए। आयुर्वेद कहता है कि जाड़ों में बाजरा और गर्मियों में जौ। और जौ के बारे में बड़ा मशहूर है, आपने लोग कहते हैं कि इससे बारले अंग्रेजी में बोलते हैं और इससे एक बियर भी बनती है। और बियर को आमतौर पर पीते हैं पथरी निकालने के लिए, यूटीआई में। और डायूरेटिक प्रभाव उसका, मूत्रल प्रभाव है, मूत्र का बढ़ा देती, वो ज़्यादा निकलता है। तो इसीलिए वो गाउट में भी जो उसको होता है ना, गठिया पैरों में हो जाती है जो, उसमें उसका बड़ा उपयोग है, चूँकि ये यूरिक एसिड को भी बाहर निकालती है। तो ये तो एक जौ का फ़ायदा तो सब लोग जानते हैं, और जो बियर प्रेमी है वो ख़ास तौर से जानते हैं, वो उसमें लाभदायक है भी। और कफ और पित्त को ये कम करती है आयुर्वेद के हिसाब से। जी। कफ और पित्त को कम करेगी तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जाड़ों में होने वाले रोग हैं, ये आपके खांसी जुकाम वगैरह, उसमें ये लाभदायक है, एलर्जी वगैरह में। और ये बल प्रदान करती है शरीर को। ब्रस्येय भी है। ब्रस्येय मतलब कि जो आदमी की अपनी शक्ति होती है, काम शक्ति, उसको भी बढ़ाती है। अच्छा। जो हाँ, तो कफ और कोल्ड को कम करेगी, पेट दर्द को कम करेगी, भूख बढ़ाएगी। पाइल्स अगर किसी को बवासीर हो रही हो तो उसमें भी ये लाभदायक है। और किसी युवा को अगर मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो भी बारले की रोटी किसी भी रूप में ले लें, बारले बाटर ले लें, रोटी ले लें, तो वो फ़ायदा करेगी। अब अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, तो 100 ग्राम जौ में 354 कैलोरीज होती हैं। अच्छी मात्रा है। और फैट इसमें मिलेगा 2.3 ग्राम। प्रोटीन है 12 ग्राम, अच्छी मात्रा प्रोटीन की है। सोडियम इसमें 12 मिलीग्राम है। और पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, 452 मिलीग्राम। अच्छा जी। इसे हमारे दर्शक याद रखें कि जहाँ भी पोटेशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो आदमी के ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, कम करता है, उसके रेगुलेशन में बड़ी भूमिका है। और कार्बोहाइड्रेट है इसमें 73 ग्राम। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसमें फाइबर। फाइबर है 17 ग्राम। यानी 100 ग्राम जौ में 17 ग्राम फाइबर होना, और वो भी घुलनशील भी और अघुलनशील भी। तो इतना फ़ायदे इसकी वजह से होते हैं, फाइबर की वजह से, कि उसकी कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि मान लीजिए जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो जौ की रोटी खाएं या जौ का पानी पिएं, उनको फ़ायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया, ख़ासतौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। हार्ट डिजीज़ को कम करता है, उसकी चांसेस कम करता है, चूँकि अधिकांश जो बीमारियां हैं दिल की वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती हैं। डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी है, चूँकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और कैंसर प्रिवेंशन में इसकी भूमिका है, कैंसर की सेल्स को बढ़ने नहीं देता। इन्फ्लेमेशन में मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश कम करता है बॉडी में कहीं भी हो। और बीपी का मैंने आपको बताया कि बीपी के रेगुलेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन B6 भी है, फोलेट भी है। तो मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। और कोलेस्ट्रॉल का जो जिक्र किया था मैंने, हार्ट डिजीज़ का, इसमें एक चीज़ होती है होमोसिस्टीन कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसा शोध से पता चला है। और ये जो पित्त की थैली में पथरी जो हो जाती हैं, गॉल स्टोन्स, इसकी संभावना को भी बहुत कम कर देता है। ये इसके रोकने में जौ की बड़ी भूमिका है। एक ऐसा फ़ायदा इसका मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं,
मोतियाबिंद जिन्हें कैटरेक्ट होता है उम्र के साथ में, अगर वो 20-30 ml त्रिफला का काढ़ा लें और उसमें जौ को पका लें, जौ डाल दें उस काढ़े में, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें घी मिला के, गाय का घी मिला के इसका अगर सेवन कोई करेगा तो जो आयु के साथ बढ़ने वाला मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, उससे बहुत कम संभावनाएं उसकी रह जाएंगी। तो आंखों के लिए बिल्कुल अमृत है। और हाई कोलेस्ट्रॉल में जैसे मैंने बताया, इसकी 2 डोज जो है ना, 2 से 2.5 ग्राम बार्ले पाउडर ले लें और खाने के बाद लें उसको, तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा। और बार्ले पाउडर को सुपर फूड भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, नवरात्रों में वो उगाते हैं, जो उगाते हैं, तो वो उसका रेट बहुत ज़्यादा है, 100 ग्राम 50 रुपए की मिलती है वो उसका पाउडर। तो उसका भी सेवन किया जा सकता है। 2 कप पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच मिला के उबाल के ठंडा करके उसको पी लें। तो जो आपके दिल के लिए, जो आपकी डायबिटीज़ के लिए, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बिल्कुल अमृत की तरह गुणकारी है। और कफ पित्त के जो डिसऑर्डर हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उनको ये कम करती है और शक्ति का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो गर्मियों में तो इसको तो आप नियमित भी ले सकते हैं बार्ले वाटर को। और सर्दियों में? सर्दियों में बाजरा है तो बाजरे का सेवन करें, ले सकते हैं सर्दियों में भी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। और ये तो बार बार हम मतलब सचेत करते हैं अपने दर्शकों को कि कोई भी चीज़ है वो मॉडरेटली लें, ना ज़्यादा ना कम, बीच में संतुलन बना कर रखें। अधिकता हर चीज़ की गलत है। तो चाहे जौ है या बाजरा है, कोई या कितनी भी मुफीद चीज़ है, उसे अगर आप सीमा से अधिक खाएंगे तो वो नुकसान भी करेगी। तो दोस्तों, ये थी जौ की महिमा, और मुझे नहीं पता था इतनी गुणकारी है जौ। और जो हमारे गांव में तो खूब उगती थी, अब तो लोग गेहूं की ज़्यादा खेती करते हैं, पर आजकल ऐसा दौर आ गया कि जौ, ज्वार, सारी चीज़ें पुनर्जीवित हो गई हैं। हाँ, उनको खूब दोबारा से लोग लेने लगे, मिलेट्स के नाम से, मिलेट्स के नाम से। तो जौ खाइए दोस्तों, और इतने सारे फ़ायदे करती हैं। फूड इज और मेडिसिन सीरीज़ में आज जौ की बात थी। कल किसी और फूड के बारे में बात करेंगे। आप किसी खास जानकारी फूड के बारे में चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया वैद्य जी, आपने इतनी चीज़ें। नमस्कार।